हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 011 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं टॉपिक यूनिट नंबर 4 को, जिसका टाइटल होगा लाइब्रेरी स्टाफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो पुस्तकालय के कर्मचारी होते हैं, पुस्तकालय के कर्मचारियों की क्या भूमिका होती है और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में अपनी इस वीडियो में हम लोग चीजें कवर करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टाफिंग पैटर्न ऑफ ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स होते हैं उनका स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, वो किस तरह की स्किल्स और नॉलेज को बेसिस पे ध्यान रख के उनका स्टाफिंग होता है। इसके बाद देखेंगे मीनिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स क्या होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, भूमिका क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चेंजिंग लाइब्रेरी लैंडस्केप, इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर इंपैक्टिंग लाइब्रेरी स्टाफ रोल्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइब्रेरी के स्टाफ्स के रोल्स पे, जो उनकी भूमिकाएं बदल रही हैं दिन प्रतिदिन, वो किन किन कारणों से बदल रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। हमारी लाइब्रेरी स्टाफ में जितने भी स्टाफ्स होते हैं उनको हम लोग तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है प्रोफेशनल्स, दूसरे कहलाते हैं पैरा प्रोफेशनल्स और तीसरे होते हैं नॉन प्रोफेशनल्स। तो पैरा प्रोफेशनल्स क्या हैं, कैसे हैं, नॉन प्रोफेशनल्स कौन है और प्रोफेशनल्स कौन है, इनके बारे में चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफेशनल्स वाले में देखेंगे हम लोग मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी जो मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके बारे में समझेंगे। स्पेशलिस्ट रोल क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे इसमें स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड, कौन कौन सी स्किल्स और नॉलेज नीडेड चाहिए, होनी चाहिए प्रोफेशनल्स के अंदर, जो लाइब्रेरी के प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर, उसके बारे में चीजें हम लोग कवर करेंगे। दूसरे में रहेगा पैरा प्रोफेशनल्स, इसमें देखेंगे इनके रोल्स के बारे में, चेंजिंग रोल्स एंड पैरा प्रोफेशनल्स। रोल्स कौन कौन से चेंज हो रहे हैं या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके इंपैक्ट पड़ रहा है इनके रोल्स पे, वो चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे इनकी, और बेसिक स्किल्स और नॉलेज कौन कौन सी चाहिए पैरा प्रोफेशनल्स को, उनके बारे में देखेंगे। और जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा नॉन प्रोफेशनल्स के बारे में और इनके रोल्स क्या क्या हैं, इनके बारे में चीजें समझेंगे। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इस यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में हम लोग लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स होते हैं उनको डेडिकेटेड होगा हमारा ये चैप्टर, जिसमें उनको प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल्स के रूप में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी स्किल्स, नॉलेज, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक एक करके उनको हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होता है स्टाफिंग पैटर्न, ठीक है, ऑफ अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के जो स्टाफ होते हैं, स्टाफिंग पैटर्न का मतलब उनको जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनकी जो भूमिकाएं होती हैं वो क्या क्या है, उनका पैटर्न क्या है, ठीक है, इस तरह से समझें। स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज एम्प्लॉय स्टाफ एट डिफरेंट लेवल, बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, कोई टॉप लेवल पे हो सकता है, कोई मिडिल पे हो सकता है, कोई बॉटम पे हो सकता है, या फिर अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल्स और यहाँ नॉन प्रोफेशनल्स, पैरा प्रोफेशनल्स और यहाँ पे है प्रोफेशनल्स। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैटेगरीज इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस मैंने बता दिया आपको। पहला है हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं लाइब्रेरी के, दूसरे हैं पैरा प्रोफेशनल्स और तीसरे हैं हमारे पास नॉन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, देखिए, इन लाइब्रेरी, प्रोफेशनल्स इन लाइब्रेरी आर इंडिविजुअल हु हैव ऑब्टेन स्किल एंड ट्रेनिंग इन लाइब्रेरियनशिप होल्डिंग एट लीस्ट फर्स्ट डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल्स कहलाएगा, लाइब्रेरी में प्रोफेशनल कहलाएगा, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो एटलीस्ट कुछ बेसिक स्किल्स रखता होगा लाइब्रेरी साइंस में, और उसके पास एक एटलीस्ट बेसिक डिग्री यानी बैचलर डिग्री या फिर उसकी एक मास्टर डिग्री हो सकती है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। दे वर्क इन एज अ लाइब्रेरियन, वो एक लाइब्रेरियन के रूप में काम करेगा। विद इन द लाइब्रेरी सिस्टम प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलेक्चुअल रिलीजियस टास्क दैट आर इन्वॉल्व जज कॉल्ड सुपरवाइजर एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। जो लाइब्रेरियंस होंगे, प्रोफेशनल्स में हम किनको रख रहे हैं, लाइब्रेरियंस को, वो चीफ लाइब्रेरियन हो सकते हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन हो सकते हैं, मतलब लाइब्रेरियन की पोस्ट होगी, उनके अकॉर्डिंग उनको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि वो लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पैरा प्रोफेशनल्स कौन होंगे, आर क्वालिफाइड लाइब्रेरियन स्टाफ हु होल्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियनशिप। अगर पैरा प्रोफेशनल को देखा जाए, इनके पास कम से कम डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। यहाँ पे हमने बात की थी, तो एटलीस्ट यहाँ से फर्स्ट डिग्री या मींस मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे इनके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दे असिस्ट लाइब्रेरी इन टेक्निकल एंड सर्विसेज फंक्शंस। अब ये जो पैरा प्रोफेशनल होंगे, वो जो लाइब्रेरियन होगा उनको असिस्ट करेंगे, किसमें, उनकी जो टेक्निकल काम होता है या फिर जो उनको सर्विसेज देनी होती है यूजर्स को, उनको, यानी प्रोफेशनल्स, पैरा प्रोफेशनल्स को हेल्प करने के लिए है, उनको असिस्ट करने के लिए है। ये जो मेन काम करने वाले हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देंगे। पैरा प्रोफेशनल्स मेक देयर मेजॉरिटी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ एंड प्ले अ वाइटल रोल इन रनिंग लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। ठीक, इसके बाद जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, यानी जिनके पास कोई भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं, बट वो बेसिक ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। एम्प्लॉयज कंसिडर्ड लाइब्रेरी अटेंडेंट, ठीक है, इसमें जो भी आते हैं वो लाइब्रेरी अटेंडेंट है, हु अटेंड टू पैट्रॉन एंड प्रोवाइड असिस्टेंट
as needed. Their duties include tasks like cleaning, shelving books, and routine reading of the shelves. This ग्रुप आल्सो इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, क्लर्कल्स में आ सकते हैं, ऑफिस स्टाफ में आ सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि नॉन प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको लाइब्रेरी साइंस का कोई प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बेसिकली जो काम करते करते थोड़ा बहुत सीखेंगे, वो अपने आप से सीखेंगे। इनके पास कोई ऐसे एज सच है जैसे हमारे पास प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल के पास डिग्री थी, सर्टिफिकेट था या फिर डिप्लोमा था, उस हिसाब से इनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं होगा, बट ये असिस्ट करेंगे प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल्स को। इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी हो सकते हैं जिनका बेसिक काम हो सकता है कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको मेंटेन करना, उसकी क्लीनिंग करना, उसकी शेल्फिंग करना, जो भी बुक्स स्टूडेंट्स ने इधर उधर रख दी है उनको वापस प्रॉपर शेल्फ में लगाना। Over time, there has been a significant blurring in the line between the professionals and paraprofessionals. देखिए, ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक लाइन नहीं मेंटेन कर सकते हम लोग कि ये लोग जो यहाँ पे इस कैटेगरी के हैं वो प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल्स है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे जो आप लोग की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल्स लाइब्रेरी स्टाफ में जो प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज आती हैं उसमें बेसिकली एक ही तरह की डिग्री मांगी जाती है, एक ही तरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बस नॉलेज का अंतर है कि किसी के पास अगर बेस्ट नॉलेज है इस लेवल को अटेंड करने के लिए, नॉलेज का लेवल डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप प्रोफेशनल्स की में जाएंगे, और अगर आपके पास नॉलेज थोड़ी सी कम है तो वो पैरा प्रोफेशनल जाएंगे। अदरवाइज डिग्री को लेकर कोई मैटर नहीं करता चीज है कि अगर आपके पास ये डिग्री, जैसे यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा हुआ है कि डिग्री का लेवल है कि आपके पास बैचलर है, मास्टर्स है तो आप प्रोफेशनल्स, और अगर आपके पास बैचलर मास्टर्स नहीं है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप नॉन प्रोफेशनल्स या फिर पैरा प्रोफेशनल्स। ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे जो चीजें मैटर करती है रियल लाइफ में वो नॉलेज की है, ठीक है। Make it challenging to identify staff members' professional status due to their availability of highly qualified staff फॉर जूनियर पोजीशंस। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्टाफ्स होते हैं उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो डिपेंड कर सकता है कि ये प्रोफेशनल्स हैं या फिर पैरा प्रोफेशनल्स। बट अगर क्वालिफिकेशन, जब अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप कभी देखेंगे फ्यूचर में, आप कभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटी में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे अगर वैकेंसीज आती हैं तो जो प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज आती हैं वहां पे बहुत ज्यादा डिग्री को लेकर मैटर नहीं करता, बस आपकी जो नॉलेज टेस्ट, जो आप रिटन एग्जाम देंगे, जो आपका इंटरव्यू होगा, वहां पे चीजें थोड़ी सी मैटर कर सकती हैं। नेक्स्ट है मीनिंग एंड रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें समझना होगा रोल्स भूमिकाएं क्या होती हैं और जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स या फिर पैरा प्रोफेशनल्स के रूप में। रोल्स क्या है, यानी भूमिकाएं। रोल्स रिप्रेजेंट द पोजीशंस और जॉब टाइटल दैट इंडिविजुअल होल्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ईच रोल हैज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो रोल्स होते हैं यानी जो भूमिकाएं होती हैं वो क्या है, सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आप जिस भी पोस्ट पे होंगे, आप प्रोफेशनल की पोस्ट पे है, नॉन प्रोफेशनल पे है, पैरा प्रोफेशनल पे, तो वहां पे आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके एसोसिएटेड विद इट। रोल्स हेल्प डिफाइन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, देखिए ये जो हायरार्की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हायरार्की वर्ड सुने तो आपके दिमाग में ये ट्रायंगल आना चाहिए, और ये आप किस लेवल पे हैं, ठीक है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पे हैं। टॉप लेवल पे है तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी, आप इस लेवल पे हैं तो अलग होंगी, इस लेवल पे अलग होंगे, और सबसे बेसिक लेवल पे हैं तो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी, ठीक है। एग्जांपल ऑफ रोल इंक्लूडिंग मैनेजर, टीम लीडर, टेक्नीशियन, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा। आप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, आपकी अलग अलग रोल्स, यानी आपको क्या क्या भूमिकाएं देनी है, क्या क्या फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, टास्क होंगे, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगे, वो चीजें अलग होंगी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द स्पेसिफिक टास्क, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन दैट आर इंडिविजुअल्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर रोल्स। अब जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी है, और वो जिम्मेदारियां क्या होंगी, कुछ स्पेसिफिक टास्क होंगे। आप जिस भी पोस्ट हो, आपकी जो हायरार्की है उस हायरार्की के जिस भी पोस्ट पे होंगे वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होंगी। जितनी ज्यादा हायर पोस्ट उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी कम हायर पोस्ट उतनी ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें कुछ आपको ड्यूटीज और कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, कुछ आपके दायित्व होंगे जिनका निर्वहन आपको करना होगा। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो अलग लेवल की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर आप पैरा प्रोफेशनल्स हैं तो अलग लेवल की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस टास्क आउटलाइन द स्कोप ऑफ वर्क एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डिलीवरेबल एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर रोल। Responsibilities can vary based on the nature of the job and the level of seniorities.
They are the often outline the job descriptions and serve as the guideline of individual to understand what is expected of them. आपको ये समझना होगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप जिस भी लेवल पे हो, प्रोफेशनल हो, एंड प्रोफेशनल हो, पैरा प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, किसी भी लेवल पे हो, आपकी जिम्मेदारियां अलग हो। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फोन यूजर हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।